What's up, everybody? Welcome back to the channel, and this is Polynomial PYQs, MPQs, and Important Question Part 4, that is the Bullseye Corner. तो यहाँ पर अब तक 3 पार्ट देख लिए, बहुत सारे क्वेश्चंस देख लिए हम लोग ने. अब आप लोग ये भी सोच रहे होंगे मैं क्यों एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस थे उससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन इसमें नहीं करवा रहा. जस्ट बिकॉज यार, जब वो कर चुकी हो तो उसमें सिर्फ नंबर ही तो चेंज होगा. अगर आपको वो 6 क्वेश्चन करने आते हैं जो एक्सरसाइज का कोई भी एक पार्ट है, तो आप कोई भी क्वेश्चन कर पाओगे. तो यहाँ पर मेरा मेन मोटिव क्या है कि मैं एनहांस करूँ आपके नॉलेज पूरे हर जगह से. तो अब हम लोग करने वाले सिर्फ और सिर्फ 3 क्वेश्चन इस लेक्चर के अंदर. बट ये जो 3 क्वेश्चन है ये आपका क्वाड्रेटिक बेस्ड नहीं है, ये आपका क्यूबिक बेस्ड है. और मैं आप लोग को कह चुका हूं, मुझे कहीं ना कहीं इस साल की फीलिंग ऐसी लग रही है कि आ सकता है. आई एम ऑन दैट 1 to 5% ऑफ चांसेस. बट यार सिंपल सी बात है ना, चांस लेने में क्या जाता है. अगर फुल आ सकते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा, अगर मैं 10 मिनट की मेहनत दे दूं, 10 मिनट से ऊपर तो पढ़ना नहीं है, 10 मिनट की अगर मैं मेहनत दे दूं, तो आई होप सो वो जो 99 98 में अटक जाओगे यार, वो 100 बन सकते हैं अगर ये क्वेश्चन आ गया तो शुरू करते हैं गाइस विद दिस वीडियो. एंड दिस इज इट. फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 16x. ये आपको क्या दिया हुआ है? एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है. भाई लाल पर आ गया, कलर ऑफ लव पर आ गया मैं वापस. ठीक है, बहुत मन कर रहा था कि अलग अलग ट्राई करते जाऊं. Finally, I am back to my red color. So f of x is equal to x cube minus 5x square minus 16x plus 80 if its two zeros are equal in magnitude but opposite in sign. Now what do that mean? यार बहुत लोग जो मुझे पर्सनली जानते हैं उनको पता है मेरी अंग्रेजी अच्छी नहीं है. यार पहले तो मुझे ये समझाओ कोई, इसका मतलब क्या होता है? इफ इट्स टू जीरोस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइन. मतलब क्या है कि दो जीरोस की वैल्यू शायद सेम हो, 2 2, लेकिन फर्क क्या होगा? उनके साइंस ऑपोजिट होंगे. उनके क्या है? मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड क्या होता है? जस्ट द नंबर इटसेल्फ. तो नंबर हमने देखा 2 2 है, लेकिन एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा. तो अगर मैंने मान लिया कि अल्फा मेरा 2 है और बीटा मेरा -2 है, तो क्या मैं बोल सकता हूं अल्फा प्लस बीटा हमेशा इक्वल टू 0 होगा? लेट सपोज आई टेक अ केस कि ये +3 और ये -3 है, या ये -4 है और ये +4 है. ये बात तो गारंटीड है कि अल्फा प्लस बीटा हमेशा इक्वल टू 0 होगा. तो लगा देते हैं लॉजिक यार. आप लोग को पता है कि सम ऑफ रूट्स या सम ऑफ जीरोस क्या होता है? -b/a के इक्वल. मतलब माइनस ऑफ b कितना है इधर? -5. a कितना है यहाँ पर? 1. तो आंसर आ गया 5. अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आप लोग को पता है 0 है, क्वेश्चन में गिवन है. दैट मीन्स गामा की वैल्यू आपके पास आ गई 5 के इक्वल. एग्रीड? ठीक है. नाउ व्हाट विल बी डूइंग इज विल बी टेकिंग सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम. तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा will be equal to how much? C by A. What do you mean by C over here? It is -16 upon A, that is 1. तो -16 आ जाएगा. Now गामा की वैल्यू 5 है, यहाँ पर डाल दो यार. 5 बीटा प्लस 5 अल्फा प्लस अल्फा बीटा. आंसर क्या आ गया यहाँ से? अल्फा बीटा की वैल्यू आपकी आ जाएगी -16 के इक्वल. क्या ये बात को एग्री करते हैं सब यहाँ पर? ठीक है. तो अल्फा बीटा आपके पास आ गया -16 के इक्वल, और आपका गामा आ गया 5 के इक्वल. अब यार लगाते हैं एक लॉजिक. अल्फा प्लस बीटा हमें पता है 0 के इक्वल है. दैट मीन्स क्या मैं बोल सकता हूँ अल्फा इज इक्वल टू माइनस बीटा? जी हाँ, मैं बोल सकता हूँ. अगर अल्फा इज इक्वल टू माइनस बीटा है, दैट मीन्स माइनस बीटा स्क्वायर. अगर मैं ये इक्वेशन को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करूंगा तो माइनस बीटा स्क्वायर विल बी इक्वल टू -16. माइनस माइनस कैंसिल, बीटा इज इक्वल टू प्लस और -4. ठीक है. अब आप लोग सोच रहे होंगे मैंने ये C/A वाला क्यों लगाया, जबकि अगर मैं अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू -D/A लगाता विच इज इक्वल टू -80/1, तो भी मेरी अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आती? -80/5 विच इज इक्वल टू -16. भाइयों
और मेरी प्रिय उनकी बहनों। तो अब है क्या ये चीज, बहुत ही छोटी सी बात है कि आपको जो लगाना है आप लगाओ, आपका फाइनल आंसर भाई सेम आना चाहिए। ठीक है, तो आपका बीटा क्या आ गया, +-4। अगर बीटा आपका कंसिडरेशन में +4 होगा तो ऑब्वियस सी बात है अल्फा हैज टू बी -4, और अगर -4 होगा तो अल्फा हैज टू बी +4। तो मेरे, अगर मैं जीरोस की बात करूं तो मेरे जीरोस क्या क्या हो जाएंगे, मेरे जीरो हो जाएंगे +4, -4 और +5, या फिर -4, +4 और +5। तो ये मेरे हो जाएंगे रूट्स या जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल विच इज गिवन टू मी इन द क्वेश्चन। सो आई होप आप लोग को ये ऑपोजिट साइन का लॉजिक क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चंस पे मैं स्लो स्लो क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप लोग को समझाने जरूरी नहीं है सबने किए हुए हो। जिन्होंने किया हुआ है उन लोग के लिए तो मैंने रूल बुक पहले से ही बनाई हुई है, ठीक है ना। जिन्होंने नहीं किया हुआ, दिस इज हाउ यू हैव टू प्रोसीड। So let's move on to the next set of question, and the next set is find the coefficient condition which must be satisfied by the coefficients of the polynomial x cube minus px square। पहले तो ये कॉपी डाउन ही कर लेता हूँ साइड बाय साइड, x cube minus px square plus qx minus r where the sum of its two zeros is 0। वापस इसने सेम ही चीज बोली है, अल्फा प्लस बीटा हैज टू बी इक्वल टू 0, सम ऑफ टू जीरोस इज 0। तो वापस वही लगा लो यार लॉजिक कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आप लोग की क्या आ रही है, 0 के इक्वल है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या होती है, -b/a, मतलब -(-p डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा p। मैं ये लिखता नहीं हूं यार a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -p, बिकॉज नाउ आई नो कि यार अब क्रैश कोर्स में पढ़ रहे हैं, अब आप लोग को ये सारी चीजें आती है। ठीक है, और इसलिए लेक्चर बनाए मैंने आप लोग के लिए, क्योंकि आप लोग यार वहां से सीख के आओ और सीधा यहाँ पर अप्लाई करो। तो गामा की वैल्यू आ गई p। ठीक है, गामा की वैल्यू आ गई p। यहां से आप लोग को पता है कि अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होगी, पहले तो अल्फा बीटा गामा की ले लो। अल्फा बीटा गामा क्या होगा, -d/a, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स -d/a होता है, तो -(-r/1) विच इज इक्वल टू r। गामा की वैल्यू है p, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आ गई, r/p। ठीक है, ये आ गई मेरे पास एक और सेट ऑफ इक्वेशन, मतलब मुझे एक और इक्वेशन पता लग गई। अब मुझे क्या चाहिए, उसने क्या बोला है, कंडीशन बिटवीन द कोएफिशिएंट्स चाहिए। अब कोएफिशिएंट में p आता है, r आता है और q आता है। सर जी r और p के बारे में तो मुझे पता लग गया, ये q कहां से लाऊं मैं, तो q के लिए मुझे c/a चाहिए। तो c/a मुझे कहां से मिलेगा, यहां से मिलेगा, सही बात है। तो ये मुझे मिल जाएगा c/a विच इज इक्वल टू q। अब आप लोग को पता है अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, r/p। आप लोग को पता है गामा की वैल्यू है p, लेकिन ये क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू 0 विच इज इक्वल टू q। आपका r/p की वैल्यू आ गई q, दैट मीन्स pq इज इक्वल टू r इज माई रिक्वायर्ड कंडीशन। अब लोग सोच रहे होंगे यार कहाँ से कहाँ जाना है, क्योंकि मेरे जो पहले पुराने वीडियोस लोग देख चुके हैं उन लोग को पता होगा कि मैं उल्टा सीधा लिख देता हूँ। फर्स्ट ये है, सेकंड यहाँ से, आप लोग का आगे का प्रूफ है। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से हम लोग ने बता दिया कि पी क्यू हैज टू बी इक्वल टू आर। तो आप लोग देख पा रहे हो ये सारे 3-3 मार्क 5-5 मार्क वाले पार्ट है जो आ सकते हैं। सो गाइज, लास्ट क्वेश्चन इस गिवन लेक्चर का। So find the zeros of the polynomial f of x is equal to x cube minus 12x square plus 39x minus 28 if it is given that the zeros are in AP। ये क्वेश्चन कितने मार्क का बन सकता है भाई, 5 मार्क का। क्यों 5 मार्क का, क्योंकि यहाँ पर आप AP भी लगाओगे और यहाँ पर आप पॉलिनोमियल भी लगाओगे। तो AP अगर मुझे पता है कि 3 टर्म है, तो 3 टर्म अगर AP में, इसका मतलब मैं क्या ले सकता हूँ, a प्लस डी और a प्लस 2d। सिंपली ये भी ले सकते हो। और कुछ लोग सोचेंगे यार मैं इतनी मेहनत क्यों करूं, वाई कांट आई टेक a माइनस डी ए एंड a प्लस डी। ये भी तो एक AP है जिसमें d का कॉमन डिफरेंस है, और ये भी एक AP है जो आप लोग का जनरलाइज AP का फॉर्मेट होता है। बट अगर किसी ने
एपी देखा होगा मेरा लेक्चर तो आपको पता होगा कि सिलेक्शन ऑफ टर्म्स कितना इंपॉर्टेंट है। छोड़ देते हैं, हम लोग चलते हैं कन्वेंशनल वे पर जो दिमाग सबका आएगा। इसका मतलब अल्फा की वैल्यू हो गई ए, क्योंकि इसके 3 जीरोस क्या है एपी में, तो ये हो गया अल्फा। लॉन्डे कितने हो गए? 3 लॉन्डे। 3 लॉन्डे कौन से हो गए? अल्फा हो गया ए, बीटा हो गया ए प्लस डी, और गामा मेरा बेटा ए प्लस 2d हो गया। ठीक है, now you know the fact that alpha plus beta plus gamma will be equal to how much? इन तीनों को ऐड करोगे तो आंसर आ जाएगा 3a plus 3d, which would be equal to minus b by a, minus of minus 12 by 1, which is equal to 12. That means I get a plus d as 4. पहली इक्वेशन, इसका मतलब मेरा बीटा की वैल्यू एक तरीके से क्या आ गई? 4 आ गई। एग्री करते हैं सब? ठीक है, अब अगर ये 4 है तो ऑब्वियस सी बात है, आप क्या कर सकते हो, इसको बोल सकते हो 4 माइनस डी और 4 प्लस डी, क्योंकि ये बीच वाली टर्म है, बीच में से अगर आप माइनस करोगे और ये प्लस करोगे, ये आप लोग लिख सकते हो। और मैं एक्चुअली यहां से चल के यहां पर ही आ गया, बट कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको डायरेक्टली इसी बेसिस पर सॉल्व करना है आप लोग इसी बेसिस पर सॉल्व कीजिए। ए प्लस डी की वैल्यू आ गई। अब आप लोग को पता है अल्फा बीटा गामा अगर मुझे निकालना है तो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू क्या होती है? माइनस डी बाई ए, मतलब माइनस ऑफ -28/1, विच इज इक्वल टू 28। बीटा की वैल्यू पहले से ही आप लोग को पता है किसके इक्वल है? 4 के इक्वल। अल्फा क्या है? ए। गामा क्या है? ए प्लस 2d, विच इज इक्वल टू 28. Now this gets cancelled out by 7. A into a plus 2d is 7. Now what you can do is, you know that a plus d is equal to 4. That means a will be equal to 4 minus d. तो 4 minus d यहाँ पर डाल दो, तो 4 minus d into 4 minus d plus 2d will be equal to 7. a की वैल्यू डाली है बस, और कुछ नहीं किया, तो 4 minus d into 4 plus d will be equal to 7. That signifies the fact that 16 minus d square is equal to 7. That means 9 is equal to d square. That also signifies that d is equal to plus and minus 3. अगर d की वैल्यू मेरी प्लस और माइनस 3 आ गई तो बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, क्या कि आपकी अगर d की वैल्यू में प्लस 3 एज्यूम करूंगा तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 7, और अगर माइनस 3 एज्यूम करूंगा तो ये हो जाएगा 7, ये स्टिल रहेगा 4 और ये हो जाएगा 1. तो आइदर डिक्रीजिंग एपी या फिर इंक्रीजिंग एपी, मतलब मैंने उल्टा बोल दिया, आइदर डिक्रीजिंग एपी पहली वाली या फिर इंक्रीजिंग एपी, अकॉर्डिंगली आपका हो जाएगा जो भी डायरेक्शन से आप लोग देखोगे. सो गाइज खत्म हुआ. इंपॉर्टेंट क्या था? ये एपी वाला क्वेश्चन जो कि आप लोग का एग्जाम्पलर बेस्ड टाइप क्वेश्चन है. सो गाइज दिस इज इट फ्रॉम दिस वीडियो. आई होप यू not just enjoyed it but got to learn something new, because for me this is one of the most important part, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आ सकता है, तो इसलिए मैंने आप लोग को बता दिया. दिस इज इट फ्रॉम दिस वीडियो गाइज. थैंक यू फॉर वॉचिंग. दिस इज योजित बसीन साइनिंग ऑफ फ्रॉम T70. थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग. थैंक यू.